चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7009475883 पर। सिवान जेल में चिलमरवा कांड के मुख्य आरोपी वर्षों से बंद थे अमरजीत कुशवाहा, आज वो बाहर निकल गए। आपको बताते चले कि चिलमरवा कांड में कई वर्षों से अमरजीत कुशवाहा बंद थे, जेल में बंद थे अमरजीत कुशवाहा। तो भाकपा माले ने टिकट दिया और इस बार जीरादेई से विधायक भी बन गए। चिलमरवा की घटना 2012 में हुई थी और 2015 में जब भाकपा माले ने अमरजीत कुशवाहा को जीरादेई विधानसभा से टिकट दिया था, उस दौरान जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष जब नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए थे अमरजीत कुशवाहा, तो उस समय इनकी गिरफ्तारी हो गई थी और तकरीबन 2015 से ये सिवान जेल में बंद थे। सिवान जेल में बंद रहते हुए इस बार विधायक बन गए जीरादेई से और आज ये जेल से बाहर निकले। आपको बताते चले कि पटना हाई कोर्ट की अदालत ने अमरजीत कुशवाहा को चिलमरवा कांड में बेल दिया, जमानत दिया, जिसके बाद से अमरजीत कुशवाहा सिवान मंडल कारा से बाहर निकले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एटीएन लाइव पर आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि अमरजीत कुशवाहा के पूरे समर्थक और उनके पूरे परिवार के लोग, उनकी पत्नी, तमाम लोग वहां पर पहुंचकर अमरजीत कुशवाहा के जेल से बाहर निकलते ही माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। चंदन कुमार एटीएन लाइव के संवाददाता ने अमरजीत कुशवाहा से तमाम कई सवाल किए कि चिलमरवा की घटना कैसे हुई थी, कितने दिन आप बंद थे और कैसे विधायक बन गए। तो इन सभी चीज़ों पर बातचीत हुई अमरजीत कुशवाहा से। आइए सीधे ले चलते हैं अमरजीत कुशवाहा के पास, वो बताएंगे कि किस तरीके से जेल में वो थे और कैसे वो बाहर निकले। एटीएन लाइव के लिए आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, सिवान। एक मिनट सर, नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। आप देख सकते हैं कि आज हमारे साथ कई वर्षों के बाद जेल से बाहर निकले, विधायक बनकर बाहर निकले, जिनका नाम है अमरजीत कुशवाहा। चिलमरवा कांड में कई वर्षों से जेल में बंद थे। देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे लोग इनके साथ मौजूद हैं और अमरजीत कुशवाहा जैसे ही सिवान जेल से बाहर निकले हैं, काफ़ी इनके समर्थक यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और जोरदार तरीके से स्वागत किया है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। अमरजीत कुशवाहा भाकपा माले से ये चुनाव लड़े, जेल में रह करके जीरादेई से आज विधायक हैं और विधायक बनने के बाद से ये बाहर निकले हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि सर, सबसे पहले तो होली को लेकर के आपको शुभकामना, बधाई। और ऐन वक्त पे आज आपका बेल हुआ, बाहर निकले, क्या कहना चाहेंगे? होली के इस महान पर्व के मौके पर सबसे पहले तो आपके चैनल को और साथ ही साथ जीरादेई और सिवान वासियों को हम बधाई देना चाहते हैं ढेर सारी। और हम निर्दोष आदमी थे, निर्दोष हैं भी, और बावजूद फंसा करके हमको जेल में रखा गया था। मुझे उम्मीद था कि एक न एक दिन न्याय मिलेगा। जनता की अदालत से हमें न्याय मिला और जनता ने हमें जेल में रहते हुए जिताया। इसके लिए ढेर सारी शुभकामना है और आगे भी हमें उम्मीद है कि न्यायालय के जरिए हमको न्याय मिलेगा। अमरजीत जी, आप काफ़ी जुझारू नेता हैं, ऐसे में क्या माना जाए, कुछ राजनीति के भी आप शिकार हो गए? बिल्कुल, राजनीतिक साजिश के हम शिकार हुए। हम बिल्कुल ही निर्दोष थे। आप लोग के सामने इसी सिवान में हम प्रदर्शन में शामिल थे, बावजूद मेरा नाम डाल करके फंसा करके इतने सालों तक जेल रखा गया और हमको उम्मीद है कि न्यायालय द्वारा न्याय मिलेगा। क्या घटना घटी थी चिलमरवा कांड की? हालांकि हम लोग को भी याद है, हम लोग थे लोग उस समय, लेकिन घटना क्या घटी थी और किस मामले में आप? गरीबों पर हमला किया गया था, गरीबों को उजाड़ा जा रहा था रामायण माझी भाजपा के नेता के नेतृत्व में, और गरीबों के बीच और उन लोगों के बीच टकराव हुआ और उसी में घटना घटी। हम तो उस गरीबों पर हमले के खिलाफ यहाँ प्रतिवाद कर रहे थे और प्रतिवाद के दौरान हम थे तो हमको सूचना मिली डीएम और एसपी के माध्यम से, एसडीओ के माध्यम से, कि वहाँ घटना घटी है। हमने तो मांग भी किया कि हमारा फ़ोन लोकेशन जांच करवा लिया जाए, अगर उसमें है तो हमको जो सज़ा आप देंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं करवाया गया इस सरकार के द्वारा और फंसा करके जेल में रखा गया, फंसा करके जेल में रखा गया।
तो इसी मामले में सर सतदेव राम भी विधायक जेल में, एक मिनट, सतदेव राम भी जेल में बंद थे लेकिन उनको बेल मिल चुका था और आपको इस मामले में ये वो न्यायालय का मामला है। न्यायालय ने उस समय उनको दिया, आज हमको दिया। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ। क्या माना जाए कि जिस जुझारू के तौर पे आप एक नेता के तौर पे माने जाते थे, फिर अब उसी तरीके से गरीबों की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे? निश्चित हम विधानसभा में गए तो गरीबों के आवाज़ को बुलंद किए और आने वाले दिनों में गरीबों के आवाज़ को सड़कों पर कितने बुलंद। दिन, लगभग कितने वर्ष जेल में आप बंद रहे? 5.5 साल। 5.5 साल रहे। क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से और इस होली के मौके पर? हम तो होली का बधाई देंगे, ढेर सारी बधाई देंगे और इतना सम्मान लोगों ने दिया जो हमें उम्मीद नहीं था और जनता ने पूरा जो सम्मान दिया है इसके लिए ढेर सारी शुभकामना है आने वाली। बिल्कुल आपने देखा अमरजीत कुशवाहा हैं जो कि जीरादेई से विधायक हैं। इनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। जब अमरजीत कुशवाहा जेल में बंद थे तो इनकी यही पत्नी थी जो कि कमान संभाली हुई थी और कहा जाता है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। ठीक उसी तरीके से हुआ, विधायक भी बने अमरजीत कुशवाहा, उसके बाद से बेल हुआ और आज होली मनाने को लेकर के अपने घर में पूरे परिवार के साथ होंगे। अब कैसा लग रहा है? अब तो विधायक भी बन गए और होली इस बार की कैसी मनेगी आप लोगों की? देखिए इस बार तो होली बहुत अच्छा मनेगा, इसीलिए जो हमारे जो जीरादेई के जनता हैं बहुत उनको लोगों के बीच में मतलब इतना खुशी आई है, ये लगता है कि हम लोग का आज नया जन्म हुआ है। ऐसे आज पूरे लोग, आज तमाम हम जनता के बीच में हमारे थोड़ा सा रोकेंगे, हम दिखाएंगे अपने कैमरामैन से कि देखिए अमरजीत कुशवाहा कामरेड चंद्रशेखर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए गोपालगंज मोड़ पे पहुंचे हुए हैं। तो बिल्कुल आपको बता दे कि जब अमरजीत कुशवाहा सिवान जेल से बाहर आए हैं उसके बाद से देखिए आप देख सकते हैं कि विधायक अमरजीत कुशवाहा जो भाकपा माले के विधायक हैं, कामरेड चंद्रशेखर के जो कि गोपालगंज मोड़ पे स्थित है इनकी मूर्ति, वहां पर ये माल्यार्पण किए। और बिल्कुल आपको बताते चले कि चिलमरवा कांड में तकरीबन 2015 से ये जेल में बंद थे। जब इन्हें नामांकन करना था पिछले चुनाव में कलेक्ट्रेट में गए और उसी समय पुलिस ने इन्हें कस्टडी ले लिया। आपको बता दें कि 2012 में घटना घटी थी चिलमरवा कांड और इसी मामले को लेकर के चिलमरवा में आरोपी थे अमरजीत कुशवाहा, जो कि पटना हाई कोर्ट की अदालत ने इन्हें कल बेल दे दिया और आज रिलीज ऑर्डर आया। उसके बाद से ये आज जेल से बाहर आ गए। इनकी पत्नी के पास फिर से चलेंगे। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे? अब किस तरह से होली मनेगी, कैसा अब लग रहा है? अब तो अमरजीत जी आप लोगों के साथ होंगे। देखिए लड़ाई जीत कर वो बाहर आ गए हैं। 5 साल पर जेल में उनको साजिश की तरह से भाजपा के लोग फंसा कर रखे हैं। ऐसे जनता की लड़ाई बाहर ना जाए, लेकिन जो हमारे अमरजीत कुशवाहा जी हैं वो आज उनको 5 साल पर उनको रिहा मिल गया है। अब वो जनता के बीच में जाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है ये बहुत लगता है रोशनी, बहुत रोशनी जैसा सिवान में उजाला जैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग के बीच में। फिर क्या लग रहा है कि जिस चीज़ के लिए अमरजीत कुशवाहा जाने जाते थे, गरीबों की आवाज़ को बुलंद करते थे, फिर उसी जाबाजी के साथ वो लड़ाई लड़ेंगे गरीबों की हक दिलाने के लिए? हाँ, फिर जाएंगे और जनता की जो आवाज़ है फिर उठाएंगे, फिर लड़ेंगे। उनको जो मांग है वो जाके विधानसभा में उठाएंगे, मांग को उनका पूरा करेंगे। जनता को जहाँ तक ले जनता को जो बहुत सारा विकास है वो करेंगे और वो जनता के बीच में जाएंगे। हम नदीम जी हैं, हिना साहब के रिलेटिव हैं, क्या कहेंगे? नदीम जी, कैसा अब लग रहा है? जेल में रहकर चुनाव जीता, फिर बाहर भी आ गए। नहीं, आज हम लोग के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, खास करके जीरादेई विधानसभा और पूरे सिवान में खुशी की बात है कि बहुत दिनों के बाद हमारे जीरादेई के माननीय विधायक श्री अमरजीत कुशवाहा जी आज निकल के आए हैं। सभी लोगों में खुशी की लहर है और क्या बताएं आज। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अमरजीत कुशवाहा जैसे ही सिवान जेल से बाहर निकले, आप देख सकते हैं गोपालगंज मोड़ पे कैसे तमाम जो लोग हैं यहाँ पे वो पहुँचे हुए हैं और कैसे अमरजीत कुशवाहा का जोरदार तरीके से स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अमरजीत कुशवाहा जो भाकपा माले के जीरादेई से विधायक हैं, ये अब जेल से बाहर निकल चुके हैं और किस तरीके से पहुँच करके अब ये गोपालगंज मोड़ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है वहाँ पर माल्यार्पण करने के लिए पहुँच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हम सामने की तरफ चलेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आए सामने की तरफ, कई लोग हैं उनसे बातचीत भी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल हम दिखा रहे हैं कि कैसे अब ये कामरेड चंद्रशेखर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे ये माल्यार्पण करेंगे। जाहिर तौर पे भाकपा माले कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी देखी जा रही है कि अमरजीत कुशवाहा जेल से बाहर निकले हैं। उसके बाद से फिर अब किस तरीके से रणनीति बनाएंगे, कैसे इनकी तैयारी होगी पार्टी को आगे करने में, ये अब तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के
इनसे सवाल होंगे। फिलहाल ये अब होली बहुत अच्छे और धूमधाम से मनाएंगे। यहाँ पे डीपी सिंह मौजूद है जो कि एक शिक्षक है। क्या कहना चाहेंगे अमरजीत जी के आप लोग समर्थक भी हैं? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ साथ आज हम लोग में इतना खुशी है क्योंकि 5.5 साल के बाद आज भाई अमरजीत जी को हम लोग गले लगा पा रहे हैं, तो उस खुशी को लेकर के हम लोग बहुत ही खुश हैं और हमको लगता है कि ये होली हम लोग की बहुत बेहतरीन होली होगी जो कि भाई अमरजीत कुशवाहा जी के साथ होगी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल आपने देखा कि यहाँ पे कई लोगों से बातचीत हुई कि अमरजीत कुशवाहा जेल से अब बाहर निकल गए और उसके बाद से तमाम लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं सिवान के गोपालगंज मोड़ पे कि भाकपा माले के विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा। चिलमरवा कांड में आरोप इन पे लगा हुआ था, सतदेव राम भी उसमें जेल में बंद थे और इसी को लेकर के अमरजीत कुशवाहा को बेल मिला। पटना हाई कोर्ट की अदालत ने बेल दिया और उसके बाद से ये आज बाहर निकले हुए हैं। तो बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे जोरदार तरीके से अमरजीत कुशवाहा का यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। हम आपको सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, कल भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे अमरजीत कुशवाहा को बेल मिला था और उसके बाद से हालांकि एक बार फिर से हम बात करेंगे। अमरजीत जी, अब तो आप बाहर आ गए, अब क्या रणनीति किस तरह की होगी, कैसे अब क्षेत्र का विकास होगा? क्योंकि अब तो बाहर आप रहेंगे, विकास के बारे में अब सोचना होगा, लोगों के बारे में सोचना होगा क्योंकि जनता ने आपको बहुत कुछ सोच समझकर इस बार चुनाव जिताने का काम किया। जनता के विश्वास पर बिल्कुल खरा उतरेंगे। जनता के सवालों को लेकर जिस तरह संघर्ष किए हैं संघर्ष करेंगे और विकास का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। जीरादेई के भीतर शिक्षा के सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, गरीबों के मान सम्मान का सवाल हो, गरीबों के ज़मीन का सवाल हो, गरीबों का इज्जत का सवाल हो, गरीबों के विकास का सवाल हो, हर सवाल पर हम संघर्ष करेंगे और हमसे जो बनेगा वो करेंगे। आप जब जेल में बंद थे तो आपकी पत्नी फाइटर के तौर पर काम कर रही थी, क्या मान रहे हो वाकई इनका योगदान है आपको विधायक बनने में? बड़ा योगदान है। इन्होंने हमारे कंधा से कंधा मिलाकर पहले भी संघर्ष किया है, सहयोग किया है। हम पार्टी के काम करते थे तो इन्होंने काफ़ी सहयोग करके हमें मदद किया है। इसी वजह से हम इतना बड़ा संघर्ष किए और जब मैं नहीं रहा तो बहादुरी के साथ घर परिवार के साथ साथ सामाजिक जो योगदान है इन्होंने पूरा किया और चुनाव में तो अद्भुत योगदान किया। इसके लिए तकरीबन 5.5 साल 6 साल जेल में रहने के बाद क्या अमरजीत कुशवाहा को फिर कुछ किसी तरह का डर लग रहा है कि किसी तरह की कोई अब ये ना हो कि फिर से जेल जाना पड़ेगा, कुछ ही उस तरह का? संघर्ष में जो भी होगा सब कुछ मंजूर है, सब कुछ मंजूर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ही आपने देखा कि अमरजीत कुशवाहा थे जो कि विधायक हैं जीरादेई से भाकपा माले के, आज ये जमानत पर रिहा हो चुके हैं, बाहर निकल गए। अब देखना होगा कि अमरजीत कुशवाहा अपने क्षेत्र के बीच जाकर के जनता के लिए किस तरीके से खड़े उतरते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेज की व्यवस्था। पता रामराज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स। हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553।
अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक शेख मोहल्ला सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग। पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक शेख मोहल्ला सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। आरजेड इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 990555